तो बच्चा पैदा करो ना पैदा करो, इस मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं। अरे भाई मानसिक रूप से बीमार है हूँ, ठीक है, समझे ना। मोहन भागवत जो है ना गिरा हुआ आदमी है। उनका दरभंगा के एम्स में जल्द से जल्द इलाज करवाइए। मोहन भागवत का ये विचार बढ़िया नहीं है, वो गंवार है, जाहिल है बिल्कुल। न जाने कई लाशों को दफनाने के लिए गड़े मुर्दे को उखाड़ना है, लोग को और गरीब बना के, गुलाम बना के गरीबी को और ले जाने का है कि दुनिया जाए भाड़ में, अपना सत्ता रहे बरकरार में। इन लोग के न मुंह का ठीक है ना उसका ठीक है। बीजेपी विकास नहीं करेगा, विनाश करेगा। क्या बच्चा फैक्ट्री का मशीन है क्या महिला कि बच्चा पैदा करते जाओ? गलत बयान दे रहे हैं, विकास के बात नहीं बोलेगा मोहन भागवत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। आपको बता दें कि ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया और वही उनका ये भी कहना है कि अगर 3 बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो समाज बर्बाद हो जाएगा। बाकी इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता उनके इस बयान को कैसे देखती है। अच्छा, जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है तो क्या लगता है आपको, ये सही बयान है कि गलत है? देखिए, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, अच्छा। ठीक है। पहले तो नारा लगा हम दो हमारे दो, ठीक है, और उसके बाद फिर हुआ कि भाई इस देश में मुसलमान की आबादी जनसंख्या कितनी है, हिंदू की कितनी है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हिंदू यहाँ पर 120 करोड़ है तो मुस्लिम मात्र 25 करोड़ हैं। आप उससे तुलना कर रहे हैं अपने आप को, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हिंदुस्तान का? आप 25 करोड़ से 120 करोड़ का तुलना कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और आप ऐसे बात बोल रहे हैं, अब बात 3 का बात कर रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि एक बच्चे को, महिला को, एक बच्चे को जन्म देने में किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप 3 बच्चे का आदेश दे रहे हैं, आप पास करवा दीजिए इसको पार्लियामेंट में। अब इसको बिल बना के पास करवाइए कि मिनिमम 3 बच्चा होना चाहिए। अरे आप ही लोग के पार्टी का नारा था कि हम दो हमारे दो, अब आप आदेश दे रहे हैं 3 बच्चा का। अब जो 2 बच्चा में एक बच्चे को खिलाने में, परवरिश करने में हालत खराब है, 3 बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा वो? अच्छा, आप तो घटती जनसंख्या पर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। क्या, कहाँ घट रही है जनसंख्या? बोल रहे हैं कि जनसंख्या घट गई और वही हिंदुओं का नाम लिए बगैर ही चिंता जाहिर कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर हिंदुओं पर ही निशाना है। अरे भैया बढ़ाइए ना आप। हम तो बोलते हैं अखंड भारत का हम समर्थन करते हैं, अखंड भारत बनाइए आप, अखंड भारत बनाइए, मेरा भी समर्थन रहेगा उसमें। आप काहे की गुमराह कर रहे हैं? आप 3 बच्चे का बात किए हैं, आप काहे नहीं बोले कि 300 फैक्ट्री हम लाने का काम करेंगे पूरे भारतवर्ष में, इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे भारतवर्ष में? अभी बात काहे नहीं किए? तो बच्चा पैदा करो ना पैदा करो, इस मुद्दे को लेकर आप चल रहे हैं, ऐसा मानसिकता रख रहे हैं आप। आप बात करते हैं कि जो बढ़ती महंगाई है उसको कम करने का बात करते हैं, बेरोजगारी है उसको कम करने का बात करते हैं, जो इस तरह का महामारी है उसको कम करने का बात करते हैं, अपराध को कम करने का बात करते हैं, बलात्कार के मामलों को कम करने का बात करते हैं। तो आप 3 बच्चा पैदा करने का आदेश दे रहे हैं आप लोगों को। किस तरह का मानसिकता है भैया आपका? किस तरह का मानसिकता है? मतलब उनका बयान ये बिल्कुल भी सही नहीं। अरे भाई मानसिक रूप से बीमार है हूँ, ठीक है। हम तो मोदी जी से अपील यही बार बार कर रहे हैं कि बिहार के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक हैं, उनका दरभंगा के एम्स में जल्द से जल्द इलाज करवाइए और जहाँ जहाँ एम्स बनवाए हैं वहाँ मेंटल भी डॉक्टर लाइए। मेंटल डॉक्टर का बहुत जरूरत है। अनाप शनाप बना, हम कह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई पे कौन बात करेगा भैया? जो बेरोजगार जो है उस पर कौन बात करेगा? जो युवा प्लान कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कौन बात करेगा? इस कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई से कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। आसमान छू रहा है, लोग, माँ के पेट में जो बच्चा पनप रहा है ना, वो भी कर्जा में है, वो भी कर्जा में है, लेकिन इसे भटकाया जा रहा है, इस मुद्दे से भटकाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे भटकाया जा रहा है। अब मुद्दे की बात कीजिए ना, मुद्दा का बात कोई नेता नहीं कर रहा है, किसी पार्टी का नेता नहीं कर रहा है। सिर्फ जब सोशल मीडिया खोलते हैं या न्यूज खोलते हैं तो तेजस्वी यादव ने जदयू के नेता को क्या कह दिया, मोदी जी ने राहुल गांधी को क्या कह दिया, बस यही सुनने को मिलता है। कभी इंडस्ट्री पे, फैक्ट्री पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, सिंचाई पर बात कीजिए ना आप, कभी नहीं करेंगे। सबका मानसिक रूप खराब हो गया है, जनता उसी में उलझ के रह गया। जनता को चाहिए अपने परिवार संभाले, परिवार संभालने के लिए उसको रोजगार चाहिए, रोजगार का बात कीजिए ना आप। अरे जो तर्क वाली बात है वो कीजिए, हवा हवाई की बात करते हैं। देख लीजिए बेरोजगारी कितने हैं। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता है कि बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में भर भर के लोग, बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं। इससे बात कीजिए ना आप कि बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री कब आएगा। बिहार में सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का है, इससे बात कीजिए ना आप कि बाढ़ की समस्या को कब रोका जाएगा। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 3 बच्चे पैदा कीजिए और 6 बच्चे पैदा कीजिए, इसी पे देश चल रहा है, इसी पे चलेगा। अरे कुछ तो पहल कीजिए, कुछ तो आप अपने तरफ से पहल कीजिए कि रोजगार पर, इंडस्ट्री पर, महंगाई पे बात करें। कभी तो बात करके दिखाइए कि मेरा भी दिल जीत सके आप। मेरा दिल कब जीतेंगे आप बताइए? चलिए, और
और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो मोहन भागवत के बयान को कैसे देख रहे हैं। अच्छा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरीके का बयान दिया है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है और अगर नहीं करते हैं तो समाज का कल्याण नहीं होगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत 3 बच्चे पैदा जो कम से कम करने कह रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जो धनी लोग हैं वो धनी बनते जा रहे हैं, उसका बच्चा नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, अबानी अंडानी का। लेकिन जो 3 बच्चा पैदा करेगा, जो खाने उसको रोजगार है ना, तो बच्चा खिलाएगा क्या? 3 बच्चा पैदा करने के लिए मोहन भागवत पर बच्चे के लिए उसके बाप माँ के अकाउंट में पैसा भेजेगी या बच्चा जन्म दीजिए, करते जाइए, बैठ के खाते जाइए। ये मानसिकता जो है ना, ये मानसिकता समझिए रूढ़िवादी मानसिकता है। लोग को और गरीब बना के, गुलाम बना के गरीबी को और ले जाने का है। मोहन भागवत का ये विचार बढ़िया नहीं है, वो गंवार है, जाहिल है बिल्कुल। मतलब अगर करते भी है तो रोजगार की बात करें। कीजिए ना कि तब जो ऑलरेडी जन्म लेके पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर बच्चा जन्म लेके, क्या बच्चा फैक्ट्री का मशीन है क्या महिला कि बच्चा पैदा करते जाओ? मोहन भागवत का सोच गंदा है। इसका मतलब है कि महिला के प्रति सम्मान नहीं है उसके दिल में। जी, क्या कहेंगे, मोहन भागवत ने जिस तरीके का बयान दिया है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है और वहीं पर जो घट रही है जनसंख्या उसको भी लेकर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मोहन भागवत ने कहे हैं, हम भी सुने हैं कि 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। अगर जिसको 2 बच्चा है वो का काम करेगा। मोहन भागवत के बयान से जो नसबंदी पहले ही करवा लिया, इससे पहले जिनको सरकार था जो बोला था 2 बच्चा अच्छा है, हम 2 हमारे 2, तभी 3 कहाँ से लावेंगे? उनको लिए ये क्या करेंगे? कुछ है इनको पास है? अरे लोग बड़बोला है, जो मन में आता है मीडिया में बनने के लिए बोल देते हैं। अरे इनको जब तक है बीजेपी की सरकार, ये कुछ बोल सकते हैं, सब इनको बात सुनेगा और सब कुछ समझेगा, सब कुछ इन पर विचार करेगा। लेकिन वोट बैंक के इनको पास जो इतना बैंक है ना, वोट बैंक ट्रांसफर करने का राजनीतिक बस इसी से है। अब बीजेपी के भी आने वाला है, 2-3 जगह चुनाव है, इसलिए बोले कहीं ना कहीं। पहला नारा था बटोगे तो कटोगे, दूसरा था रोजगारों की बात नहीं कर रहे हैं, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए, एगो हम कहावत सुने थे कि जिस दिन दुकान में, शीशा के दुकान में जूता रखा गया और जिस दिन किताब रोड पर बिके लगा, तो समझिए किताब का वैल्यू खत्म हो गया, जूता का वैल्यू ज्यादा हो गया। इस समय इसीलिए है कि बीजेपी कहीं ना सरकार गिर जाए, इसलिए मोहन भागवत दे रहे हैं कि मेरा सरकार बना हुआ रहे बीजेपी के, इसलिए उठपटांग दे रहे हैं। नहीं, रोजगार पर कभी वो बात किए हैं? कभी नहीं रोजगार पर बात किया। बेरोजगार देखिए यूपी में है, सरकार उन्हीं को मार डंडा, मार लाठी से पिटा रहा है। 4 लाख स्टूडेंट अगर फार्म भरता है तो 1 लाख कुछ निकल रहा है। उनको भी कुछ ना कुछ में डर लग रहा है, कहीं ना कहीं इनम को कुछ छटनी लग जाए। अच्छा, क्या कहेंगे बाबा जी, मोहन भागवत का बयान सुने हैं, जिस तरीके से वो 3 बच्चों को लेकर बयान दे रहे हैं पैदा करने को लेकर? वो गलत बयान दे रहे हैं। विकास की बात नहीं बोलेगा मोहन भागवत कि बिहार में विकास चाहिए, रोजगार की बात नहीं कर रहे चाहिए, हैं। नौकरी चाहिए, मैंने फैक्ट्री की बात चाहिए। ये सबसे गिरा हुआ आदमी है, समझे ना। मोहन भागवत जो है ना, गिरा हुआ आदमी है। किसी तरह बोलेंगे तो बीजेपी के सत्ता बचे। सत्ता बचने वाला नहीं है। सुन लो, बिहार में जो प्रदेश जाता है उसको राशन कार्ड पर से नाम काट दिया जाता है। ये डीलर ने कहा है कि बीजेपी का कहना है कि जो प्रदेश चल जाए उसको नाम काटो। आधा से अधिक आदमी को राशन नहीं मिल रहा है। 4 आना को राशन मिल रहा है। जो 5 गो बाल बच्चा है उसको 4 गो जो बेटा है बाहर में उसको नाम काट दिए। पति पत्नी को मिलता है और उसको बाल बच्चा का नाम काट देता है। कि बीजेपी के राज है रावण राज और कांग्रेस के राज था राम राज। कांग्रेस विकास करता था और गरीब को बसाने का हाल जानता था, नौकरी और बिजनेस के बात करता था, फैक्ट्री की बात करता था। बीजेपी है लूटने के बात, लूट रहा है। भारत में लूटने का है। बीजेपी विकास नहीं करेगा, विनाश करेगा। अच्छा, क्या कहेंगे, मोहन भागवत के बयान को सुने हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो समाज बर्बाद हो जाएगा, कैसे उनके बयान को सुनिए, इन लोग के ना मुंह का ठीक है ना उसका ठीक है। ठीक है, कभी लोग आएंगे तो कहेंगे 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करना है, नियम लागू ले आएंगे। और कभी यही लोग भाषण देते हैं कि 3 गो बच्चा पैदा करना चाहिए। तो वही कहावत है, चित भी तुम्हारा है, पट भी तुम्हारा है, जो माने वही बक दो। जब सत्ता में आप लोग का सत्ता के नशा में चूर होके बोल रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। जनता बेवकूफ बन रहा है और कुछ नहीं है। इन लोग का क्रोनोलॉजी यही है। अच्छा, घटती जनसंख्या पर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि एक बात है, जनसंख्या कम करने का ये लोग ज्ञान देते हैं
तो फिर ये कौन सा बयान है इनका कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए? क्यों? मतलब इनका बयान बिल्कुल सही नहीं है। अरे आप खुद सोचिए कि आपकी मंशा क्या है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी मंशा क्या है, आपकी सोच कहाँ है, आपका विवेक कहाँ है? क्या आपके प्रधानमंत्री, आपकी सरकार कहती है कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे, छपवाते हैं? 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, 2 बच्चे सबसे अच्छे, इकाई कौन सा नारा आप लोग लगवाते हैं? एक साइड ये 3 बच्चे पे ज्ञान देते हैं, कौन सा ये लोग नारा देते हैं? बोले ना इनका मुंह का ठीक है ना उसका ठीक है। इन लोगों को डेवलपमेंट से चर्चा नहीं है, उलझा के रखे हैं ये लोग। इतना बड़ा मामला चल रहा है यहाँ वहाँ पूरे देश में, इस पे इन लोग का कोई विचार विमर्श नहीं करना है। किसान फिर जा रहा है दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे, इस पे चर्चा नहीं करना है। 3 घंटा का जाके फिल्म देखते हैं साबरमती, लेकिन 3 मिनट समय नहीं है किसानों से बात करने का इनके पास। 3 मिनट इनके पास समय नहीं है छात्रों से बात करने के पास। 3 मिनट इनके पास समय नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये लोग बात करते हैं। मतलब जनता को भी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। क्या है ये मुद्दा? क्या है जनता का मुद्दा? ईवीएम वाला मुद्दा है तो यहाँ कभी संभल उखाड़ देते हैं, कभी अजमेर उखाड़ देते हैं। इनका तो वही कहावत है कि दुनिया जाए भाड़ में, अपना सत्ता रहे बरकरार में। खुद सोचिए इन लोगों के साथ क्या है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यहीं पे उलझा के रखे हैं। महाराष्ट्र में एक गांव है सोलापुर, जहां पे ईवीएम की छेड़छाड़ हुई है, ठीक है, जहां एक वोट भी कांग्रेस के नेता को नहीं पड़ा है। अजीत पवार के क्या नाम है उनका, शरद पवार गुट के एक भी नेता को वोट नहीं पड़ा है। वहां के लोग विरोध जता रहे हैं, ठीक है। उसको भटकाने के लिए इधर क्या करे, संभल तो अजमेर। बात इन लोग का तो कहानी है, आधी हकीकत आधा फसाना है। जिंदा लाश न जाने कई लाशों को दफनाने के लिए गड़े मुर्दे को उखाड़ना है। तो यही इन लोग का कहावत है, आधी हकीकत आधा फसाना है। गुमराह करके बीजेपी का नाम ही है। तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।